और इस वक्त गाजा को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आज से इजराइल गाजा पट्टी में एक और बड़ा एक्शन लेने जा रहा है। आज इजराइल गाजा में इंटरनेट सेवा बंद करने जा रहा है। इससे पहले गाजा में बिजली, पानी, गैस और फूड सप्लाई समेत सभी बुनियादी सेवाएं पहले ही रोक दी गई थी। बिजली कटने से 3 दिन से गाजा पट्टी में रात भर अंधेरा छाया हुआ है। अब माना यह जा रहा है कि एक और बड़ा एक्शन यहां पर लेने जा रहा है। खबर यह भी है कि 24 घंटे का अल्टीमेटम अब जब समाप्त होने पे है तो सेना भी यहां पर अंदर दाखिल हो चुकी है। इन सब के बीच में एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर हमला किया है। आज सुबह दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। इजरायल डिफेंस फोर्स ने कुछ समय पहले अज्ञात विमान की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया था। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जो हम आपको बता रहे हैं। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर हमला किया। अब इजरायल इस पूरे मूड में दिखाई दे रहा है कि इस युद्ध को और ज्यादा विध्वंसक कैसे कर देना है। आज सुबह ये खबर सामने आई है जब दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। इजरायल डिफेंस फोर्स ने कुछ समय पहले जो अज्ञात वाहन घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था उसे भी नाकाम कर दिया गया था। और ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, हमले को नाकाम किया और उसके बाद हिजबुल्लाह के तमाम ऐसे ठिकाने जहां पर ताबड़तोड़ हमला किया गया है। और इजराइल फिलिस्तीन विवाद से जुड़ी हुई इस वक्त की एक और बड़ी खबर मिल रही है। सऊदी अरब ने गाजा के लोगों से जबरदस्ती विस्थापन की मांग को खारिज कर दिया है और इजराइल की जमकर आलोचना यहां पर की है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने गाजा में इजराइल के हमले की निंदा की और गाजा पर इजराइल द्वारा किए जा रहे घोषणा को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बता दिया। इजराइल ने गाजा के लोगों को 24 घंटे में गाजा पट्टी खाली करने का आदेश दिया था और समय खत्म होने के बाद इजराइल की सेना गाजा में घुसकर ऑपरेशन कर रही है। इजराइल की सेना ने हमास के एक ठिकाने को तबाह करने का दावा कर दिया। इजराइल की सेना के मुताबिक हमास के लड़ाके उस ठिकाने से इजराइल के टैंकों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिसे उसके सैनिकों ने नाकाम कर दिया। और इजराइल की सेना ने हमास के उस ठिकाने को बर्बाद करने का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें एक घर में जोरदार विस्फोट होता नजर आया, जिसके बाद चारों तरफ धुआं फैल गया। इतना ही नहीं, इजराइल ने हमास के उस ठिकाने को तबाह करने के साथ ही हमास के दूसरे ठिकानों को मिट्टी में मिलाने की भी धमकी दे डाली। 7 अक्टूबर को हमास के इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले के बाद इजराइल ने हमास को मिटा देने की कसम खाई। इसीलिए इजराइल की सेना ने हमास के ठिकानों को ढूंढ कर उन पर हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन आरोप लगा कि इजराइल के इन हमलों में गाजा के आम लोग भी मारे जा रहे हैं। हालांकि इजराइल की सेना ने दावा किया कि गाजा के लोगों से उसकी कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए उसने इंसानियत के नाते उत्तरी गाजा के लोगों को वहां से निकलने की चेतावनी भी दी, ताकि हमास से जंग में गाजा के मासूम लोगों पर आंच ना आए। इजराइल की सेना ने साफ किया कि उसकी लड़ाई चरमपंथी संगठन हमास के खूंखार लड़ाकों से है, न कि गाजा के आम लोगों से। गाजा के नागरिक उसके दुश्मन नहीं है। इजराइल की सेना ने अपने बयान में दो टूक कहा कि वो हमास की तरह क्रूर नहीं है जो बेकसूर लोगों का खून बहाए, इसलिए उसने उत्तरी गाजा के लोगों को इलाका खाली करने को कहा है।